नमस्कार। आज हम बात करेंगे सत्तू के बारे में। ये नाम तो सुना ही होगा। एक बहुत ही साधारण सा खाना है ना, लेकिन आज ये भारत की जड़ों से निकलकर एक मॉडर्न सुपरफूड बन चुका है। देखिए, ये सिर्फ एक आटा नहीं है, ये तो पोषण और हमारी परंपराओं का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो एक सवाल है, भारत का गरीबों का प्रोटीन किसे कहा जाता है? सोचिए जरा। ये सवाल सिर्फ एक नाम के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है। एक कहानी है कि कैसे सत्तू सदियों से हमारे खानपान का इतना जरूरी हिस्सा बना रहा है। तो ये सत्तू है क्या चीज़ आखिर? बहुत सिंपल है। ये बोने हुए चने या दूसरी दालों और अनाजों से बना एक, कह सकते हैं कि एक पौष्टिक आटा है। और इसकी असली खूबसूरती ना इसकी सादगी में ही है। सोचिए, धीमी आंच पर भुनाई, पत्थर पर पिसाई और कोई कोई मिलावट नहीं, मतलब एकदम प्योर। तो आज हम सत्तू के सफर पर चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये एक साधारण सा खाना एक सुपर फूड बना। आयुर्वेद में इसका क्या दर्जा है वो भी जानेंगे। और हाँ, इसके मॉडर्न हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और आजकल के मशहूर वे प्रोटीन के सामने ये कहाँ टिकता है, इन सब पर बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी, इसे इस्तेमाल कैसे करना है और कितना। चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी से। सत्तू की जड़ें ना बिहार और पूर्वी भारत की मिट्टी से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। वहां ये सिर्फ एक खाना नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी का, उनके रहन सहन का एक हिस्सा है। पीढ़ियों से रोजमर्रा के कामों से लेकर त्योहारों तक सब में शामिल है। और इसके नाम भी बड़े मज़ेदार हैं। कभी सुना है? इसे देसी हॉर्लिक्स या एनर्जी का पावर हाउस भी कहते हैं। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये नाम असल में बताते हैं कि इसमें कितनी ताकत है, कितना पोषण है। तो ये तो हुई इसकी सांस्कृतिक पहचान की बात। अब जरा इसके औषधीय गुणों को भी समझते हैं। और इसके लिए हमें चलना होगा आयुर्वेद की दुनिया में। देखते हैं कि भारत की ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति सत्तू के बारे में क्या कहती है। एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हैं डॉक्टर मनीषा मिश्रा। वो कहती हैं कि सत्तू तो एनर्जी के लिए ओरिजिनल फूड है। मतलब आयुर्वेद इसे सिर्फ कैलोरी का सोर्स नहीं मानता, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जो शरीर को फौरन और लंबे समय तक टिकने वाली एक स्थायी शक्ति देता है। एक और आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं डॉक्टर लक्ष्मी दत्ता शुक्ला। वो एक बहुत ज़रूरी बात बताती हैं। वो कहती हैं कि सत्तू सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, बल्कि ये हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध भी है। ये उस सोच को तोड़ता है कि अच्छी सेहत सिर्फ महंगी चीज़ों से मिलती है। सही मायने में ये तो आम जनता का सुपरफूड है। तो ठीक है, आयुर्वेद की बात तो हमने समझ ली। अब जरा मॉडर्न साइंस की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि आज की रिसर्च सत्तू के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में क्या कहती है। सत्तू का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इसकी एनर्जी देने की अनोखी क्षमता। ये ना एक स्प्रिंटर की तरह नहीं, बल्कि एक मैराथन रनर की तरह काम करता है। मतलब ये धीरे धीरे पचता है, जिससे घंटों तक लगातार एनर्जी मिलती रहती है और ब्लड शुगर लेवल भी एकदम स्टेबल रहता है। और खास तौर पे महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए तो सत्तू के फायदे कमाल के हैं। ये पीसीओएस जैसी हार्मोनल दिक्कतों को मैनेज करने में मदद कर सकता है, आयरन की कमी पूरी करता है, और इसमें फाइबर इतना ज्यादा है कि पाचन भी दुरुस्त रहता है। मतलब ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। और इन सब का एक बड़ा कारण है इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये खून में शुगर को बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है, और इसीलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए या जो भी अपना ब्लड शुगर लेवल मैनेज करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन खाना है। अब आते हैं एक मजेदार कंपैरिजन पर। सत्तू बनाम वे प्रोटीन, पारंपरिक पावर हाउस के सामने आज का जिम स्टैपल। क्या लगता है कौन बेहतर है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ये एक तरह से पारंपरिक और आधुनिक की टक्कर है। एक तरफ है सत्तू, जो एक पूरा भोजन है, फाइबर और पोषक तत्वों से भरा हुआ, जो धीरे धीरे एनर्जी देता है। और दूसरी तरफ है वे प्रोटीन, जो एक कॉन्सेंट्रेटेड सप्लीमेंट है, जो मसल्स को जल्दी रिपेयर करने के लिए बनाया गया है। जरा नंबर्स पे नजर डालते हैं। वे प्रोटीन का एक स्कूप, इसमें करीब 25.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि मानना पड़ेगा काफी ज्यादा है। और इसके मुकाबले एक बड़ा चम्मच सत्तू में करीब 3.25 ग्राम प्रोटीन होता है। अब सुनने में ये बहुत कम लगेगा, है ना? लेकिन रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है। सत्तू सिर्फ प्रोटीन का खेल नहीं है। इसमें फाइबर है, मिनरल्स हैं, और वो धीरे धीरे मिलने वाली एनर्जी है। ये सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, पूरी सेहत के लिए है। तो ठीक है, इतना सब जानने के बाद सवाल ये है कि इसे अपनी डाइट में शामिल कैसे किया जाए। और हाँ, कुछ सावधानियां भी हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। सत्तू को इस्तेमाल करने का सबसे क्लासिक और ताजगी भरा तरीका है इसका नमकीन शरबत बनाना। बनाना इतना आसान है कि क्या कहें, और गर्मियों में तो ये अमृत जैसा लगता है। और अच्छी बात यह है कि सत्तू बहुत वर्सेटाइल है।
मतलब आप इसे पारंपरिक तरीके से तो पी ही सकते हैं, या फिर थोड़ा क्रिएटिव होकर इसमें कोको पाउडर या कोई और सुपरफूड मिलाकर इसे एक नया ट्विस्ट भी दे सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। एक्सपर्ट्स भी चेतावनी देते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सत्तू खा लिया, खासकर तब जब हाई फाइबर डाइट की आदत ना हो, तो गैस और ब्लोटिंग जैसी पाचन की दिक्कतें हो सकती हैं। तो समझदारी इसी में है कि शुरुआत कम से करें, 2-3 चम्मच से स्टार्ट करें, और हाँ, खूब सारा पानी पिएं ताकि ये आसानी से पच जाए, और कोशिश करें कि रात में से ना लें ताकि ब्लोटिंग से बचा जा सके। ये छोटे छोटे नियम बिना किसी परेशानी के इसके सारे फायदे लेने में मदद करेंगे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? शायद यही कि अच्छी सेहत के राज हमेशा नई नई साइंटिफिक खोजों में नहीं मिलते। कभी कभी वो हमारी अपनी परंपराओं में ही छिपे होते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। मजबूत और संतुलित महसूस करने के लिए महंगे महंगे पाउडर की जरूरत नहीं है। जरूरत है ऐसे खाने की जो असली हो, हमारी जड़ों से जुड़ा हो और हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। सत्तू हमें यही याद दिलाता है। और अंत में बस एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी अच्छी सेहत का भविष्य हमारे अतीत में ही छुपा हो? क्या हमें स्वास्थ्य और पोषण के जवाब अपनी परंपराओं के ज्ञान में खोजने चाहिए? सोचने वाली बात है ना?